आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब, हमारे सूबाई सदर और हम अयाज सादिक साहब, मैं, मरियम औरंगज़ेब साहब, राना मशहूद साहब, हम सब अपने कायद जनाब नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पर कराची के दौरे पर आए हुए हैं कल से। और आज हमने पीर साहब पगारा शरीफ की खिदमत में हाज़िरी दी है। वहाँ GDA के अकाबरीन भी मौजूद थे, अहबाब साथ खड़े हैं, कुछ दोस्त अंदर बैठे हैं। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है बड़ी तफसील के साथ। GDA के दोस्तों ने जो सिंध को दरपेश मसाइल हैं और जो एक सिंध खंडर का नक्शा पेश कर रहा है उस पर बात की है। जो बदकिस्मती से यहाँ पे एक लूट मार का निज़ाम है, सिस्टम जिसे कहते हैं, उस पर बात की है। और सबसे बढ़ के 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उस पर इनके ख़दशात हैं। इनके ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि माजी में आपने हमें उस तरीके से पैटर्नाइज़ नहीं किया है। मैं ख़ुद ही इसका बयान करता हूँ। तो ये सारी बातें इन्होंने की हैं। बहुत सारी शिकायत इनकी काफ़ी जायज़ हैं। बहरहाल हमने ये मिल के तय किया है कि GDA, PMLN और JUI से हमारी पहले से अंडरस्टैंडिंग है। हम मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। MKM के मरकज़ से हम होके आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो तजवीज़ ये दी गई है जिसे हमने कबूल किया है। बाकी जमातों से भी बात होगी कि एक 8 रुकनी कमेटी, 4 जमाती, ये जो एक सीट एडजस्टमेंट का एक निज़ाम बनेगा उसमें 2-2 मेंबर हर पार्टी के हों, ताकि वोट ज़ाया ना हो और वोट ट्रांसफ़र हो जाए एक दूसरे को। तो देखिए, ये हर एक का फंडामेंटल राइट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी इलेक्शन लड़ रही है, उनके जो चेयरमैन हैं वो लाहौर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने उसमें तो कोई एतराज़ नहीं किया, उन्हें भी हक़ है इलेक्शन लड़ने का। हम 16 माह इकट्ठे हमने काम किया है, हमारे आपस में ताल्लुकात भी हैं, लेकिन हम एक जमात नहीं हैं। हमारे सियासी नज़रियात एक दूसरे से अलग हैं, हमारा तरीक़ाकार भी काम का एक दूसरे से अलग है। तो जो हमारे नज़रिए और तरीक़ाकार के करीब है उनके साथ हम खड़े हैं। तो ये एक सियासी अमल है, इसमें कोई टारगेट नहीं है किसी का। तो हम पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पे वेलकम करते हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, हमें खुशी है। मेरा ख्याल है उन्हें भी खुशी होनी चाहिए कि हम भी यहाँ पे अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट की एक कोशिश कर रहे हैं। मकसद एक ही है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। ये बात अज़र मिन शम्स है कि 15 सालों के अंदर अहले सिंध को महरूमियाँ ही मिली हैं और यहाँ पे वैसी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकी जितने यहाँ पे वसाइल थे, वैसी डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी तरह कराची भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पूरे मुल्क का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है, उसको भी उसका हक़ नहीं मिला है। तो वक्त आ गया है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिल के आवाम की मौसर तर्जमानी करें, सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को और सिंध के जो शहरी और देही इलाके हैं उनको उसका हक़ दिलाया जाए। देखें, बहुत अजीब ख़बरें आती हैं जब हम सुनते हैं कि यहाँ ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता तो दिल फटते हैं। और जब दोबारा डाकुओं के इमर्ज करने की और लोगों को लूटने की ख़बरें आती हैं तो तकलीफ़ होती है। आप जानते हैं कि कराची के अमन के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने एक पिवटल रोल प्ले किया है। सिंध में डाकू राज को भी हमारे दौर में ठीक रगड़ा लगा था, लेकिन सिंध अमन मांगता है, डेवलपमेंट मांगता है, पानी मांगता है, सीवरेज का निज़ाम मांगता है, तहफ़्फ़ुज़ मांगता है, ये बुनियादी हकूक़ मांगता है जो नहीं दिए जा रहे। तो ये हम इकट्ठे इसी मकसद के लिए हो रहे हैं। हमारा मकसद इनफैक्ट किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम लाइक माइंडेड हैं। हम इकट्ठे होकर लोगों की ज़्यादा मौसर नुमाइंदगी करें और सिंध की आवाज़ को सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुँचाएँ और अच्छी हुकूमत साजी कर सकें। आप दोनों से ये सवाल है, जो भी इसका जवाब दे दे। आप दोनों की बात से तो ये लगता है कि JUI, GDA और मुस्लिम लीग नून की तो कोई अंडरस्टैंडिंग कहीं हो सकती है, लेकिन MKM से शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं बनी और MKM आपसे उस तरह अलायंस या इत्तेहाद में नहीं आ रही, क्योंकि आपके जाने के बाद ये खबर फीड भी कराई गई है कि MKM ने आपको या तो हरी झंडी दिखा दी या आपने MKM को दिखा दी और आपका कोई सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद नहीं बन रहा। दोनों आप क्यों कहें? हमारी तो पहले से एक तो ऐसी कोई खबर फीड नहीं करवाई गई, ये खेल हम सारी ज़िंदगी से देख रहे हैं। ये आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मैं इसे तस्लीम नहीं करता बल्कि माजरत के साथ मुस्तरद करता हूँ। दूसरी बात ये है कि सियासत बड़ी फ्लेक्सिबल है। सीट एडजस्टमेंट पे आपको अच्छे से पता है कराची के साफ़ियों को कि हमारी और उनकी टीम बैठ के बात कर रही है
कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह निकल आएगा। अदरवाइज़ एक लार्जर अलाइंस है जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट की बात है, प्रोवेंशियल फाइनेंस अवार्ड की बात है और बल्दियाती अदारों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की बात है। इस पर कोई इख्तलाफ होगा? हम सब ये चाहते हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो और बल्दियाती अदारों को ताकत मिले ताकि लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल हो। तो MQM के साथ हमारी बड़ी कॉर्डियल और आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है और इंशाल्लाह रहेगी। आप सब मीडिया वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पे छोटे मियाँ साहब और उनके साथ जो डेलीगेशन आज आए हैं पीर साहब पगारों के पास, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और ये एक अच्छी खासी हम लोगों की नशिस्त रही जिसमें जो सिंध के अंदर एक सिस्टम चल रहा है माजी की हुकूमत का तसलसल, और वही सिस्टम आज भी काम कर रहा है और हर उस जगह से वसूल कर रहा है जहाँ से उनको वसूल नहीं करना चाहिए, वो पैसे जाने चाहिए। हर डिपार्टमेंट में चोर बाज़ारी है जो पिछले 15 साल से आप देखते आ रहे हैं, और इस चोर बाज़ारी को ख़त्म करने के लिए आज हम लोगों ने सर जोड़ा है और हमने ये इरादा किया है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा उसमें ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को तबाह कर देंगे हम इंशाल्लाह। 4 जमातें हैं जिनका आपस में सीट एडजस्टमेंट होगी और 2 मेंबर की कमेटी बनेगी जिसने आपस में फ़ैसला करना है कि कौन सी नशिस्त पे किस पार्टी का मजबूत उम्मीदवार है उसने हिस्सा लेना है और बाकी सब ने उनको सपोर्ट करना है। इसी तरीके से मैं वाज़ेह करता चलूँ कि 35% से 30% वोट पीपल्स पार्टी जो माफिया ग्रुप है उसको पड़ता है और 68% एंटी पीपल्स पार्टी को या 65% पड़ता है। तो हम वो 65-68% पे फोकस्ड हैं और इंशाअल्लाह अगर वो यकजा कर गए तो सिंध हुकूमत भी ये अलायंस जो है 4 जमायती ये बनाएगा। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सब डेलीगेशन जो छोटे मियाँ साहब की सरबराही में आया है इन्होंने बड़े गौर फिक्र से ये बातें सुनी और बड़े मियाँ साहब तक भी ये पहुँचाएंगे हमारे गिले शिकवे, और ये जायज़ गिले शिकवे हैं। आज अगर आप देखते हैं तो पूरी सिंध हुकूमत नीचे पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, नीचे ASI से लेकर IG तक, चीफ मिनिस्टर उन सब का ताज बना हुआ है। और हमें उम्मीद थी कि ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, बड़ा तराजू तोल के हर चीज़ लेके चलेगा, हमें भी बराबर लेके चलेगा। जो हमारा तराजू हवा में उड़ रहा है दूसरी साइड के तराजू पे पूरा वज़न डाल दिया है। तो ये भी हमें गिले शिकवे ये भी हमने सामने वाज़े कर दिया और इंशाअल्लाह ये जहन में सबके क्लियर हो गया कि हमने ये जो माफिया ग्रुप है 15 साल की हुक्मरानी के बाद इनको हमने इधर से भगा के जान छोड़नी है। अच्छा। बड़ी मेहरबानी। हाँ सदरुद्दीन शाह साहब आपने पहले बोल तो लें। साद रफीक साहब बात कर इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।